क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था हेलो एल्केन तथा हेलोइरिन, तो उसमें मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या बोलते थे? हाइड्रोकार्बन बोलते थे। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था मीथेन का, CH H ये जो आपका मीथेन है ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें देखो किसी भी प्रकार की रिंग नहीं बन रही है, तो इसी को हम क्या बोलते थे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बोलते थे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर रिंग बन रही है, ठीक है, और रिंग बनने के साथ अगर कोई कंपाउंड कुछ विशेष गुण रखता है तो उसे हम क्या बोलते थे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते थे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि क्या ये रख रहा है? ये कंपाउंड जो आपका है ये रिंग फॉर्म कर रहा है और रिंग के साथ ये जो कंपाउंड होता है वो कुछ विशेष गुण रखता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि ये भी कंपाउंड जो है केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। वो अलग बात है कि रिंग बन रही है तब हम उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, अगर रिंग नहीं बनती तो हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है अल्कोहल क्या होता है और फिनॉल क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ये आपका क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दिया है, तो किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से आप अगर हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके जगह पर OH समूह को आप प्रतिस्थापित कर देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये OH समूह को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सिल समूह। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सिल। ठीक है, तो अगर आप ये जो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है इसी में से आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा दो और वहाँ पे इस OH समूह को प्रतिस्थापित कर दो तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल। ठीक है, क्या बोलेंगे? एल्कोहल। अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर, यानी हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह पे OH समूह को प्रतिस्थापित कर देते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। यानी जो देखो हर एक कार्बन के पास क्या है? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर अगर OH समूह वहाँ पे रख देते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ से एक H हटाया और यहाँ पे OH लगा दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। देखो आप कहीं से भी H हटा सकते हो। आपको अभी अगर ये लग रहा है कि यहीं से क्यों H हटा रहा है, तो देखो अगर यही तो मैंने लिया था CH तो आप यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लिख दो, बात एक ही है, ये भी एल्कोहल है। ठीक है, यानी कहीं से भी H हटा सकते हो। यहाँ से भी देखो, मान लो यहाँ से हटा दो। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ से हटा दो, मतलब कहीं से भी आप H हटा सकते हो, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। इसको भी एल्कोहल, अगर यहाँ से हम H हटाएं तो इसको भी हटा देना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से मत हटाते, ये अच्छा है ना, यहाँ पे यहाँ से हटा दो, फिर भी हम इसको फिनॉल ही बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है? अगर आपके पास कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें से एक या एक से अधिक अगर आप हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके जगह पे OH समूह को प्रतिस्थापित करते हो तो उसे हम एल्कोहल बोलते हैं। अगर आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है उसमें से अगर आप एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह पे OH समूह को प्रतिस्थापित करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपके माइंड में एक चीज़ और आएगा कि क्यों केवल एक ही H को हटा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जो आपको डिफिनेशन बोला है तो उसमें क्या कर रहे थे? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर आप OH समूह को प्रतिस्थापित कर देना तो उसी को हम एल्कोहल बोलेंगे, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हटाएंगे तो उसको फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम एक H केवल हटा रहे हैं। ठीक है, आप 2 H भी हटा सकते हो। ठीक है, तो उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है,
क्योंकि अभी तो हमने सारे केसेस में एक ही एच हटाया। तो अगर हम 2 एच हटा देंगे, ठीक है, तब हमें 2 OH समूह रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 H हटाएंगे, मान लो यहाँ से 3 H हटा देते तो 3 OH समूह आता ना, ठीक है। तो अगर एक OH रहे, अगर कोई आपका कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें केवल OH एक OH है, तो अगर एक OH रहेगा तो उसे हम मोनो बोलेंगे, ठीक है। 2 रहेगा तो डाई बोलेंगे, और 3 रहेगा तो ट्राई बोलेंगे। तो उसी को हम क्या करते हैं, अब एक और नाम दे देंगे कि वर्गीकरण, ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो इसको आप नोट करो। अब हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। आप एक और नोट कर लेना, देखो एल्कोहल का वर्गीकरण OH समूह के आधार पर, ठीक है। तो अगर मान लो अभी मैंने एग्जांपल लिया था CHHHOH, तो यहाँ पे एक ही OH समूह आया है, तो इसका हम नाम क्या देंगे, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। क्या नाम देंगे, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। अगर मान लो ऐसे ही 2 OH आ जाए, CH2 OH, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। नीचे नहीं दिख रहा होगा अगर, तो आप, मैं बोल रहा हूँ तो साथ साथ लिख लो, इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। देखो अगर ये आप स्ट्रक्चर भी अगर शो करना चाहते तो देखो ऐसे आप लगा देना, अगर ओपन फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, ऐसे आपको नहीं समझते, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4, और यहाँ से भी ऐसे, ठीक है, H, ठीक है। इसको और सही से लिख लो आप, OH, ठीक है। अगर मान लो 3 OH आया है, ऐसे ही OH, ठीक है, OH, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई लिखो आप, मैं बोल रहा हूँ ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, क्या लिख लेना, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल दिया हूँ ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हो गया आपका एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि एल्कोहल जो आपका कोई दिया हुआ है 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री एल्कोहल है कि 3 डिग्री एल्कोहल है। तो देखो इसको आप नोट करो, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल दिया हुआ है तो उसे देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। यानी 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, 2 डिग्री को द्वितीयक अल्कोहल, और 3 डिग्री को तृतीयक अल्कोहल। तो अगर OH समूह यानी हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि देखो ये OH समूह है और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री की बात करते हैं, अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल यानी द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अब बात ये आती है 3 डिग्री की। तो अगर OH समूह यानी हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो इसको आप नोट करो, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं और बात करेंगे एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, बेंजीलिक अल्कोहल क्या होता है, वाइनिलिक अल्कोहल क्या होता है और एरिल अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एलिलिक अल्कोहल क्या होता है। तो ऐसा यौगिक जिसमें हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के समीपवर्ती sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिलिक अल्कोहल। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा यौगिक जिसमें OH समूह डबल बॉन्ड कार्बन वाले कार्बन के समीपवर्ती sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिलिक अल्कोहल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक कार्बन आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बगल में यानी इसके समीप में जो कार्बन है वो sp3 है। क्यों, देखो sp3 है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड अगर आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, sp3, ठीक है। और इस sp3 से OH जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल, और हिंदी में एलिलिक अल्कोहल। अब बात करते हैं बेंजीलिक अल्कोहल की, बेंजीलिक अल्कोहल। तो देखो अगर OH समूह बेंजीन वाले कार्बन के समीपवर्ती sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीलिक अल्कोहल, HHOH। यहाँ पे देखो ये आपका बेंजीन है, समझो जैसे हम लोग क्या करते थे, ऐसे बेंजीन बनाते थे, ये बेंजीन है ना, ठीक है, ये बेंजीन है। और मान लो यहाँ पे इससे एक कार्बन लगा हुआ है और एक कार्बन कौन सा है, sp3 है, क्योंकि देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये इससे OH समूह लगा हुआ है तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इससे OH समूह लगा हुआ है और ये sp3 वाला कार्बन है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीलिक अल्कोहल, ठीक है। तो अगर बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो कार्बन है sp3 है और उससे अगर OH समूह लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीलिक अल्कोहल। अब हम बात करेंगे वाइनिलिक अल्कोहल की, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, वाइनिलिक अल्कोहल क्या होता है, वाइनिलिक अल्कोहल। तो अगर OH समूह डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइनिलिक अल्कोहल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और इससे डायरेक्टली OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं वाइनिलिक अल्कोहल। अब बात आती है एरिल अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एरिल अल्कोहल। एरिल अल्कोहल, तो अगर OH समूह डायरेक्टली बेंजीन रिंग वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिल अल्कोहल। जैसे देखो ये बेंजीन आपका है और यहाँ पे एक कार्बन है, इससे डायरेक्टली OH समूह लगा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एरिल अल्कोहल, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, तो ऐसा यौगिक जिसमें OH समूह डबल बॉन्ड वाले कार्बन के समीपवर्ती sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजीलिक अल्कोहल क्या होता है, तो अगर बेंजीन रिंग वाले कार्बन के समीपवर्ती वाला कार्बन sp3 हो और अगर उस sp3 वाले कार्बन से OH समूह लगा हुआ है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीलिक अल्कोहल। यानी ये आपका बेंजीलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। अब हमने बात किया कि वाइनेलिक अल्कोहल क्या होता है। तो अगर OH समूह डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइनेलिक अल्कोहल। फिर हमने डिस्कस किया एरिल अल्कोहल क्या होता है। तो अगर OH समूह डायरेक्टली बेंजीन रिंग वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिल अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग कुछ IPSC नेम की बात करेंगे कि अगर ये सब कंपाउंड आपको दिखे, जैसे मान लो ये कंपाउंड आपको दिखे, तो इसका IPAC नेम क्या होगा। देखो ये तो एक फेमस नाम है, ठीक है, फिनॉल वो हम बोलते हैं, ठीक है, पर IPAC नेम क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे आ जाए CH3OH, ठीक है, तो इसका IPAC नेम क्या होगा। तो इसको आप नोट करो, उसी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि हम लोग अगर ये जितने कंपाउंड हम लोगों ने देखे, अगर IPAC नेम लिखने को लिए आ जाए तो उसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल आप नोट करो। ठीक है।